दोस्तों आज के समय के अंदर जो पुरुषों के साथ में अन्याय हो रहा है, पति लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे देश के अंदर वायरल हो चुकी है कि पत्नी के द्वारा आजकल जो पत्नियों को अधिकार मिले हुए हैं, जो कानून मिले हुए हैं, उनका मिसयूज किया जा रहा है। उनको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पति लोगों को दबाव के अंदर लाने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर झूठे केस डाले जाते हैं और इसी वजह से पति लोग दुखी होकर, परेशान होकर सुसाइड तक कर रहे हैं। तो अब ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। पति लोगों का ये कहना होता है कि देखो, पत्नियों के पक्ष में तो इतने कानून बने हुए हैं और वो उन कानूनों का मिसयूज भी कर रही है, पर हमारे पक्ष के अंदर हमारे फायदे के ऐसे कोई भी कानून नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं, एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसके जरिए से अगर पत्नी अब आपके ऊपर झूठा केस फाइल करती है तो उस झूठे केस के अंदर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उल्टा उस पत्नी को ही पनिशमेंट मिलेगी और उसको 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। चाहे कहीं से भी वो एडजस्ट करे, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना भयंकर उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो इससे जो भी पत्नियां हैं वो झूठे केस करती है, वो झूठे केस कभी भी नहीं कर सकेगी और झूठा केस अगर साबित हो गया तो इतनी भयंकर उसको अब पनिशमेंट मिलने वाली है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या कहता है, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो अब आ गया है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों बार बार आपकी डिमांड थी कि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो झूठे केस के अंदर पति लोगों को काफ़ी अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी अपना समय और पैसा देना पड़ता है और इससे पति लोगों का केवल नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं मिलता है। अंत में अगर ये पाया जाता है कि पति लोगों का इस केस के अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, तो कोर्ट के द्वारा उस पति को बरी कर दिया जाता है। पर यहाँ पे पति का समय और पैसा तो लग गया ना उस केस के अंदर, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? पत्नी को तो कोई भी पनिशमेंट मिली नहीं है, उसने झूठा केस डाला और झूठा भी साबित हो गया तो भी उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है, उल्टा पति का ही समय और पैसे का नुकसान हुआ है और एक हरासमेंट हुआ है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ में ऐसा अन्याय होता है, बिना वजह उस केस के अंदर जाना पड़ता है, अपना समय गंवाना पड़ता है, लोगों के सामने उनको झुकना पड़ता है और झूठे केसों की वजह से उनका अपमान भी होता है, उनको लज्जित होना पड़ता है, उनकी मानहानि होती है, पुलिस के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार तो पुलिस उनको अरेस्ट भी कर लेती है, जिससे लोगों के सामने उनको झुकना पड़ जाता है, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं क्योंकि वो एक रेपुटेटेड पर्सन होते हैं, उनकी समाज के अंदर इज्जत होती है और जब पुलिस उनके घर तक आती है, उनको अरेस्ट कर लेती है तो उनकी इज्जत के ऊपर दाग लग जाता है और इसी श्रम की वजह से वो लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते हैं और अंत में पाया जाए कोर्ट के अंदर मामला चले कि इन लोगों का तो कोई दोष ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे पति लोगों का केवल नुकसान ही हुआ है ना, इसके सिवाय उनको कुछ मिला ही नहीं है। और पत्नी जब झूठा केस डाली है तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है, उल्टा यही पाया गया है कि पति का कोई दोष ही नहीं है, पूरा पति का नुकसान गया है, समय, पैसे और इज्जत सब तरह से पति का नुकसान हुआ है। तो इसकी भरपाई कैसे हो? तो अब बिल्कुल भरपाई होगी। आपको क्या करना है, पत्नी अगर ऐसा कोई भी झूठा केस अब आपके ऊपर डाल रखी है तो उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अभी की अभी लगा देना है। तो यहाँ पे ये होगा, अंत में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जब आप बरी होंगे तो उल्टा पत्नी को ही पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और आप जो भी चाह रहे हैं कि पत्नी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, हम तो बरी हो जाएंगे पर उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना, उसने झूठा केस डाला है तो बिल्कुल उसको पनिशमेंट मिलेगी। उस टाइम पे उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, इतना भयंकर जुर्माना लगेगा कि उसको कहीं से भी एडजस्ट करके चुकाना पड़ेगा। तो आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने ऊपर जो भी पत्नी के द्वारा झूठा केस चल रहा है उसके अंदर लगाना है। जो भी क्रिमिनल केस उसने फाइल कर रखा है ना, जैसे 498 आईपीसी का है या फिर अन्य सेक्शन का है, तो उसके अंदर आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरूर लगाइए। पर मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे ये सवाल आपके माइंड के अंदर भी घूम रहा होगा कि आखिरकार ये फैसला कौन सा है, इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्णय दिया है, क्या निर्णय दिया है, मामला क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये मामला वैसे लेन देन का मामला था, ये एक सिविल मामला था पर इसको क्रिमिनल बनाया गया, मनगढ़ंत कहानी बना के इसको क्रिमिनल बनाया गया, झूठा मामला क्रिमिनल दर्ज करवाया गया और अंत में जब डिसीजन आया तो यहाँ पे जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ उसका कोई भी दोष नहीं था, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। पर जिसने मुकदमा झूठा बनाया, झूठा केस फाइल किया, उसको 25 लाख रुपए की सजा मिली, यानी कि 25 लाख रुपए का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ साफ क्लियर होता है कि अगर कोई क्रिमिनल मामला बनता ही नहीं है और मनगढ़ंत कहानी बना के अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला बनाया जाता है, उसको फंसाने की साजिश रच के क्रिमिनल मामला बनाया जाता है, जैसे पत्नी के द्वारा साजिश रच के मनगढ़ंत कहानी बना के पति के खिलाफ, पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के खिलाफ आईपीसी 498 या फिर अन्य किसी भी सेक्शन के अंदर क्रिमिनल मामला दर्ज करवाया जाता है। अंत में पाया जाता है
कि पति का यहाँ पे कोई भी दोष नहीं है, पति निर्दोष है, पति की कोई भी गलती नहीं पाई गई है, तो ऐसे में जो पत्नी झूठा क्रिमिनल मामला दर्ज करवाएगी उसको इतने लाख रुपए तक का पनिशमेंट मिल सकता है, यानी कि 25 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये सभी मामलों के लिए है, स्पेशल पत्नी जो केस दर्ज करवाती है झूठा उसी के लिए नहीं है, ये सभी मामलों के ऊपर लागू होता है जजमेंट। तो सभी मामलों के अंदर इस जजमेंट को लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि पत्नी ने जो भी आपके ऊपर झूठा क्रिमिनल केस फाइल कर रखा है, चाहे आईपीसी 490 का है, BNS 8586 का है, या फिर अन्य किसी भी धारा के अंदर कोई भी झूठा मुकदमा क्रिमिनल चल रहा है, तो उसके अंदर आप इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके, इस जजमेंट को लेके लगा दीजिए। जो अंत में जो भी रिजल्ट आएगा, किसी भी कोर्ट के अंदर जो भी मामला आपका चल रहा है देश के किसी भी कोने के अंदर, तो वहां पे पत्नी को ही पनिशमेंट मिलेगी, उस झूठे मामले के अंदर आपको बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको अपने साथ में न्याय करवाना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप अपने मामले के अंदर जरूर से जरूर लगा दीजिए, मिस मत करिए मेरी इस बात को। अगर आपको न्याय लेनी है, सक्सेस हासिल करनी है, तो जरूर आप इस फैसले को लगाइए, जिससे पत्नी के भी आंख हो सके, पत्नी को भी पता चल सके कि झूठा केस करने पे क्या सजा होती है, क्या बीतती है, अब उसको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये तो बात हुई इस फैसले, इस जजमेंट के जरिए से आप उल्टा पत्नी को ही पनिशमेंट करवा सकते हैं अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा क्रिमिनल केस फाइल करती है। पर यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है कि पत्नी जो भी झूठे केस फाइल करती है उनको आप कैसे खारिज करवा सकते हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करवा सकते हैं, और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं दे रही है तो आप खुद डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो सबसे मेन, अगर पत्नी आपके ऊपर आईपीसी 490 का केस कर रखी है, या फिर आगे BNS या फिर 8586 का केस करने वाली है, या फिर केस ऑलरेडी ये चल रहा है, तो ऐसे में मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट है। जब पत्नी ये कितना भी संगीन और गहरा केस आपके ऊपर क्यों ना दर्ज करवाई हो या फिर करवाने वाली हो, तो ऐसे में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 फैसले, 10 जजमेंट को लगाएंगे अपने केस के अंदर, जहां पे भी आपका मामला चल रहा है वहां पे किसी भी कोर्ट के अंदर, तो आपके ऊपर से वो मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप इज्जत बरी हो जाएंगे। तो आप इन 10 जजमेंट को जरूर लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं सारे के सारे 10 जजमेंट, तो इनसे आपके ऊपर से 498 केस या फिर BNS 8586 केस है जो पूरी तरह से हट जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस कर रखी है, वो खुद कमा के खा सकती है, खुद जॉब कर सकती है, फिर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, पर वो झूठा ही मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर डाल रखी है, यानी कि मेंटेनेंस लेने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के ही आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी एवज के अंदर अब पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास में सभी केसों से रिलेटेड 10 जजमेंट है, चाहे पत्नी 125 CRPC का केस कर रखी हुई, या फिर ये जो नया कानून है BNSS, इसका सेक्शन जो 144 है मेंटेनेंस का, इसका केस आपके ऊपर कर रखी हो, या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए ड्यू का केस कर रखी हो, या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए HMA सेक्शन 24 का केस आपके ऊपर कर रखी हो, चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर रखी हो, इन सभी से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं टोटली 10 जजमेंट, तो इनको अगर आप मेंटेनेंस से रिलेटेड केस के अंदर लगाएंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा, आपको मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। तो ये 10 जजमेंट ऐसे हैं, इनसे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और अगली बात करें, अगर पत्नी आपके ऊपर ड्यू का केस डाल रखी है, ड्यू के केस के अंदर स्पेशली आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, अन्य किसी भी तरीके को राइट्स लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, फिर कंपनसेशन वगैरह लेना चाहती है, पर उस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, उसने झूठा ही ड्यू का केस आपके ऊपर फाइल कर दिया है, तो ऐसे में भी मेरे पास में 4 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो टोटली इन 4 जजमेंट को अगर पत्नी के द्वारा किए हुए डीवी केस के अंदर आप लगाएंगे तो पत्नी का डीवी केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, उसको आपसे किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला, अगर आप पत्नी से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, पत्नी खुद आपको डाइवोर्स नहीं दे रही है, आपको मजबूरन पत्नी से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, ऐसे में आपने खुद ने अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल कर रखा है या फिर फाइल करने वाले हैं, उसके अंदर अगर आपने क्रूएल्टी का ग्राउंड रखा है, पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, झूठे एलिगेशन लगाए हैं, साथ में रहते हुए उसने हद से ज्यादा आपको परेशान कर दिया है, आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहती है, उनसे अलग होने की बातें बोलती है, तरह तरह के आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है, आपको लज्जित करती है, आपको अपमानित करती है, कुल मिला के अगर पत्नी आपके साथ में क्रूएल्टी करती है, क्रूएल्टी कर चुकी है, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास में एविडेंस है तो आपको मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट दे रहा हूं। इन 6 जजमेंट को अगर आप डाइवोर्स के केस के अंदर लगाएंगे, पत्नी चाहे आपको डाइवोर्स ना दे फिर भी आपका डाइवोर्स हो जाएगा, क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पे आपको बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी डाइवोर्स मिल जाएगा।
तो ऐसे करके टोटली मेरे पास में 30 जजमेंट है, जिसमें 10 तो 498 आईपीसी के हो गए, 10 मेंटेनेंस रिलेटेड हो गए, 4 डीवी से रिलेटेड हो गए और 6 डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे करके पूरे 30 जजमेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें झूठा केस करने पे जो झूठा केस करता है उसके ऊपर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो उस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर ये जो 30 जजमेंट है इनकी पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन सारे जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, आपको अलग अलग बताना होगा। 30 जजमेंट का सेट लेना है तो 30 जजमेंट के बारे में बताना है, या फिर वो जो एक जजमेंट है 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का, उसको अगर लेना है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आप मैसेज कीजिए, बताइए और फिर आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी। उस तरीके से आपको जजमेंट है जो मिल जाएंगे, फिर आप लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए, जिससे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाए, आपको फायदा ही फायदा मिले, इसके सिवाय आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।